स्कूल का नया साल नई शुरुआत करने का मौका होता है। नए दोस्त बनाओ और नए दुश्मन ढूंढो। जब वो पहली बार मिले थे तब से ही कैरोलाइन और मिया एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जब ये लड़का आया तो सब कुछ और बुरा हो जाता है। जैक्सन से मिले, कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, फुटबॉल लेजेंड। ये हॉट और अमीर है। जब वो एक दूसरे को गुस्से से घूर रही थी, मिया कैंपस में सबसे पहले आई थी और हॉस्टल में उसे नया और सुंदर कमरा मिला जो एक बढ़िया चीयरलीडर के लिए बहुत अच्छा है। उसे लगा कि ये एक प्राइवेट कमरा होगा तो वो उसे सजाने लग गई। सबको पता चलना चाहिए कि ये रूम सिर्फ रूम नहीं है, लेकिन उसका किंगडम खतरे में है। उसकी रूममेट कैरोलाइन है। वो वहाँ आ रही है। चाहे मिया को अच्छा लगे या ना लगे, उन्हें साथ रहना होगा और दोस्ती भी करनी होगी। चीजें बेकार हो रही है। वो नकली हंसी हंस रही है और सिर्फ काम की बात कर रही है। सब कुछ हमेशा के लिए खराब हो सकता था अगर कमरे की एक ही चाबी होती, लेकिन किस्मत से 2 चाबियां हैं। मिया, इतनी जल्दी खुश मत हो। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। अगर अभी तक तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो क्यों ना थिएटर क्लब ट्राई करें। मिया, क्या तुम स्टार नहीं बनना चाहती? ओह बिल्कुल, चीयरलीडर्स। मैं स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ। खैर, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन कैरोलाइन ये ट्राई करना चाहती है। उसने पहले ट्री का रोल किया हुआ है। जैक्सन शो कर रहा था और गलती से उसने ड्रामा क्लास के लिए साइन कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उन्हें इसका ऑटोग्राफ चाहिए। लगता है ये शेक्सपियर की दुनिया में कमाल कर देगा। जैक्सन सबका दिल तोड़ देता है, पर जानबूझकर नहीं। कैरोलाइन इसी बात से बहुत खुश है कि वो है। मिया उनके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती है, इसलिए वो झूठी बातें फैलाने लग गई। अगर उसने कैरोलाइन को जैक्सन के खिलाफ कर दिया तो कैरोलाइन अपने आप हार मान लेगी, क्योंकि अब मिया को पता है कि जैक्सन ड्रामा क्लब्स में है। तो उसने भी ऑडिशन देने का सोचा। उसे यकीन है कि वो पास हो जाएगी, लेकिन कैरोलाइन एक परेशानी है जिसे खत्म करना जरूरी है। इसलिए ऑडिशन वाले दिन मिया ने शीशा छुपा दिया, फिर मेकअप करने में उसकी मदद करने के लिए पूछा। अब ये पक्का ऑडिशन पास नहीं कर पाएगी। मिया को लगा कि वो कैरोलाइन की मदद कर रही है, लेकिन कर्मा, मिया ने बिना सोचे समझे कैरोलाइन की लिप ग्लॉस ले ली। बहुत बड़ी गलती कर दी। हम आपको इस बारे में बाद में बताएंगे। ऑडिशन के दौरान जैक्सन ने बहुत ही अनोखे तरीके से रोमियो के डायलॉग्स पढ़े। अगर शेक्सपियर ये देखते तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता। कर्मा की बात करें तो मिया को कैरोलाइन के मेकअप से एलर्जी है। उसे इतनी ज्यादा एलर्जी हो गई कि उसके सामने कैरोलाइन का मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, बेचारे प्रोफेसर नेथन को इस साल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं लग रहा। पहले हिप हॉप रोमियो, अब ये चीयरलीडर जूलियट। मिया प्रोफेसर नेथन का दिमाग बिल्कुल खत्म करने वाली थी। शुक्र है कि कैरोलाइन ने कुछ अच्छा किया। वो अपने मेकअप के लिए बहुत उदास थी कि वो रोने लग गई। वो रो रही है और उसके आंसू को देखकर लग रहा है कि वो नाटक कर रही है। आखिरकार हमें हमारी जूलियट मिल गई। ब्रावो कैरोलाइन, काम रुकना नहीं चाहिए। जैक्सन ने सिर्फ ड्रामा क्लब में ही गलती से साइन नहीं किया था। उसने बहुत सारे ऑटोग्राफ्स दिए कि वो साइंस क्लब में आ गया। साइंस अच्छी होती होगी, लेकिन जैक्सन के लिए नहीं है। इसे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है ना? ये कूल और हैंडसम है। लेकिन जब मिया ने लिस्ट में जैक्सन का नाम देखा, मिया ने साइंस क्लब के लिए भी साइन कर दिया।
हमारे पास उसके लिए बुरी खबर है। मिया, तुम्हें अपने नए बेस्ट फ्रेंड के साथ समय बिताकर अच्छा लगेगा। तुम पक्का बहुत खुश होगी, है ना? चलो स्माइल करो। तुम्हें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने अच्छे लगते हैं। चाहे मिया को परेशानी हो रही है, वो कैरोलाइन को बर्बाद करने के लिए हार नहीं मानेगी। उसे जैक्सन चाहिए और उसे कंपटीशन नहीं चाहिए। तो मिया कुछ भी करने को तैयार है। वो गर्म पानी चलाकर मिया को अच्छे से नहीं नहाने देगी। लेकिन मिया को नहीं पता था कि कैरोलाइन को गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। कैरोलाइन बहुत खुश हुई। उसे नहीं पता था कि इस कॉलेज में गर्म पानी भी आता है। मिया को गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से से लाल हो रही है, इसलिए वो भी नहाने गई और अचानक से उसे ठंड लग गई। मिया अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखती। ओह, कैरोलाइन अपना फोन भूल गई। अब दूसरे प्रैंक का टाइम है। उसने फोन में कुछ चीजें बदल दी। कैरोलाइन को जैक्सन के मैसेज आए, लेकिन मिया ने जो मैसेज भेजे थे वो कैरोलाइन को उदास करने वाले थे, क्योंकि नकली जैक्सन कैरोलाइन को जूलियट का रोल लेने के लिए गलत बोल रहा था और बता रहा था कि वो मिया को कितना पसंद करता है। ये गलत है। मिया ने परेशान होकर फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। आईफोन पूरी तरह खराब हो चुका है। कैरोलाइन ने जैक्सन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा। उसे बस अपने नए आईफोन से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका पुराना फोन टूट गया है और उसके पास कल फोन था ही नहीं। मिया को उम्मीद थी कि बहुत बड़ी लड़ाई होगी, इसलिए वो उन पर नजर रख रही है। लेकिन फिर उसका प्लान फेल हो गया। कैरोलाइन को पता चल गया है कि वो मैसेज उसे जैक्सन ने किए हैं। उसने जैक्सन को अपना नंबर भी दे दिया। कैरोलाइन बहुत खुश है कि जैक्सन उस पर ध्यान दे रहा है। अब वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकती। मिया को बुरा लग रहा है कि मिया को जैक्सन का प्यार नहीं मिलेगा। वो पास होकर भी दूर है। वो ये पोस्टर लेना चाहती है, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया। पोस्टर की तरह कैरोलाइन के दिल में भी कुछ मिसिंग है। उसने अपने क्रश की फटी हुई फोटो देखी और उसका दिल भी टूट गया, लेकिन वो इसका सर बदलकर उसे बचा सकती है। कैरोलाइन से पीछा छुड़ाने के लिए, चाहे एक दिन के लिए ही सही, मिया ने उसके फोन का अलार्म बंद कर दिया। लेकिन फिर वो अपने ही जाल में फंस गई। कैरोलाइन शोर की वजह से उठ गई और उसने देखा कि वो लेट हो गई है। मिया एक्टिंग करने लग गई और ऐसा दिखाने लगी कि उसने उसे जानबूझकर उठाया है। लेकिन मिया को बिल्कुल नहीं पता था कि कैरोलाइन कितनी जल्दी तैयार हो सकती है। उसे लेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो सकती है। वो इतनी जल्दी तैयार हो गई कि उसने मिया को हैरान कर दिया। कैरोलाइन आखिर के 1 सेकंड पर क्लास में पहुंच गई। मिया को याद आया कि वो अपने लॉकर की चाबी घर पर ही भूल गई। मिया 2 घंटे लेट आई। मिया को पूरा जैक्सन नहीं मिल सकता, लेकिन उसका हिस्सा जरूर मिल सकता है। उसकी टी-शर्ट। खैर, बिल्कुल, लेकिन मिया ने लॉकर्स बदल दिए थे। ये अजीब है। बेचारी मिया बार बार नाकामयाब हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। उसके प्रैंक्स और बड़े होते जा रहे हैं और उसका असर और बुरा हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल अलग हो रहा है और कैरोलाइन का ध्यान भी नहीं गया। उसे मिया के लिए बुरा लग रहा है। ये समय साइंस प्रोजेक्ट बनाने का है। कैरोलाइन को बर्बाद करने का ये सबसे अच्छा मौका है। मिया कुछ भी करने को तैयार है जिससे कैरोलाइन बेकार दिखे,
लेकिन कैरोलाइन यहाँ नहीं है। जब ग्रेड्स की बारी आई, मिया को एक मिल सकता है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। और एक होशियार स्टूडेंट की तरह कैरोलाइन ने अपना काम दिखाया। वो लेट हो गई क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म कर रही थी। इससे मिया बच जाएगी। उस समय मिया को ऐसा लगा कि हर समय कैरोलाइन के साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज का दिन कैरोलाइन के लिए बहुत बड़ा है। आज उसका लीड रोल है। वो बहुत परेशान हो रही है कि उससे कुछ नहीं किया जा रहा। वो पूरी स्क्रिप्ट भूल गई है। लेकिन खुशकिस्मती से मिया यहाँ है। वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आ गई और वो लाइंस बोलने में उसकी मदद करेगी। उसने कैरोलाइन को मैसेज करके स्क्रिप्ट भेजी, लेकिन कैरोलाइन को कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि कैरोलाइन के फोन में मिया का नाम जैक्सन के नाम से सेव है। शानदार परफॉर्मेंस थी। मिया उसके लिए बहुत खुश है। अब जैक्सन के बारे में बात नहीं होगी। मिया ने उनके रिश्ते से दूर रहने का सोचा और फैसला लिया कि वो फिर से उन्हें परेशान नहीं करेगी। कैरोलाइन को कभी भी कुछ पता नहीं चला था। वो बस जैक्सन को डेट कर रही है। फिर एक दिन उसने उसकी इंस्टा स्टोरी देखी जिसमें वो एक लड़की के साथ था जो मिया की तरह दिखती थी। तब तक कैरोलाइन कॉलेज में वापस गई। सब लोग कॉलेज क्वीन के टाइटल के लिए होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये मौका कैरोलाइन के लिए बहुत अच्छा है, ये दिखाने का कि दिल टूटने से कोई मर नहीं जाता। और अगर वो क्वीन बन गई तो वो अपने एक्स फ्रेंड को दिखा देगी कि बॉस कौन है। हे, हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। लेकिन चलो कॉन्टेस्ट की बात करें। मिया ने भी इस बारे में सुना हुआ है और चाहे इस बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। मिया क्राउन जीतकर सबको दिखा देगी कि वो कितनी कमाल की है। ये बहुत पॉपुलर हुआ करती थी और अपनी इज्जत वापस पाने का इसके पास अच्छा मौका है। ये कॉन्टेस्ट सीरियस है और हम इसे अकेले नहीं कर सकते। मिया ने कैरोलाइन से मदद मांगी क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि कैरोलाइन उस पर गुस्सा है और कैरोलाइन को फैशन के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर मिया को क्राउन चाहिए तो उसे बहुत इंतजार करना होगा और काफी मेहनत भी करनी होगी। हर कोई सुंदर पैदा नहीं होता, कुछ लोगों को ये सीखना पड़ता है। अगर मिया उस लेवल तक पहुंचना चाहती है, उसे अपने ऊपर ध्यान देना होगा और अपने आप को बेहतर बनाना होगा। प्रैक्टिस करना आसान हो जाता। अगर कैरोलाइन के मन में कोई नफरत न होती तो मिया को क्रैश कोर्स करना होगा। सुंदर होना अच्छा दिखने के लिए बहुत जरूरी है ना? एक गलत बाल सब कुछ खराब कर सकता है। कैरोलाइन ने सोच लिया कि वो मिया को क्राउन नहीं देगी। कैरोलाइन के लिए ये कॉन्टेस्ट सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं है, ये लड़ाई है और वो हारने वाली नहीं है। मिया को यही लगता है कि वो अभी भी दोस्त हैं। जब से मिया ने कॉन्टेस्ट के लिए साइन किया है, उसके दोस्त उसे जीने नहीं दे रहे। वो अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालने में बहुत बिजी है। बॉल फेंकने की जगह उनका एक नया शौक बन गया है प्रैंक्स करने का। मिया इसके लिए तैयार है। तब का क्या जब होप्स अपने स्नीकर्स के लिए रोया था। याद है तुम फ्रोजन में कितना रोए थे? तुम छोटे बच्चों से भी ज्यादा रोए थे। इससे तुम्हें सबक मिल जाएगा कि मुझसे पंगा नहीं लेना। जीतने के लिए सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं है, तुम्हें पॉपुलर भी होना चाहिए। कैरोलाइन को यह पता है, इसलिए वो एक बड़ी पार्टी रख रही है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हारे फैंस होने चाहिए।
मिया किसी भी तरह बीच में आना चाहती थी। लेकिन कैरोलाइन इसके लिए तैयार थी। सिर्फ चिप्स का एक पैक और उसे पता है कि क्या हो रहा है। उसके पास चोरी करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये रहा जाल। मिया ने उसे देखते ही वो उठा लिया। अब ये साफ बात है कि ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। अब कैरोलाइन और मिया दोनों को ध्यान देना होगा। जब आपकी लड़ाई चल रही होती है, आपको हर चीज से गुस्सा आ सकता है। कैरोलाइन ने मिया को सफाई करने के लिए कई बार बोला है, अपना ड्रायर इस्तेमाल करके। लेकिन अगर आप प्रैंक कर रही हो तो कार्मा के बारे में मत भूलना। तुम अपने ही बकवास जोक में फंस मत जाना। कैरोलाइन, क्या तुम विंटर वंडरलैंड खाना चाहोगी जो तुमने मिया के लिए बनाया था? क्या तुम ठीक हो? तुम बीमार लग रही हो। हर दिन हम कॉन्टेस्ट के और पास आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ बड़ा करने का टाइम है। कैरोलाइन कुछ गलत करना चाहती है। उसका अगला प्रैंक बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। लेकिन किस्मत से कैरोलाइन को केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता और मिया को डर लग रहा है। कैरोलाइन, अगली बार से 2 बार सोच लेना। पार्टी में मिया के लिए सरप्राइज था। वो काफी लंबे समय से ये प्लान कर रही थी। लेकिन जब वो पार्टी में गई तो उसे पता लगा कि ये कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है। उसे पता होना चाहिए था कि ये झूठ है। अब हर कोई मिया पर हंस रहा है। वो बहुत उदास है। मेहमान नहीं रुकेंगे, लेकिन मिया अपने तक किसी को नहीं पहुंचने देगी। तो जोई ने अपनी वाइन पी ली।